वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले काशिफ हमें कुछ बता रहे थे जी। काशिफ वहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्या कह रहे थे आप? मैं आपको एग्जांपल दे रहा था एक कि दूसरे मुल्कों के अंदर जो कानून की पाबंदी की जाती है और हमारे मुल्क में क्या होता है। खिलाफ वर्जी होती है और वो खिलाफ वर्जी नहीं होती, मैं तो कहता हूँ शायद ये कानून का हिस्सा बन चुका है। अच्छा। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मैं रात को जा रहा था, हस्बे आदत मैंने रेड देखी लाइट तो मैंने रोक दी गाड़ी। मैंने जब गाड़ी रोक दी तो मैंने देखा राइट साइड पे एक पुलिस का बंदा बाइक पे जो खड़े होते हैं ट्रैफिक पुलिस का, वो खड़ा है। तो मैं खड़ा रहा, मैं देखता रहा, काफ़ी देर हो गई, चेंज नहीं हो रहा, ये ग्रीन नहीं हो रहा। तो मैंने उससे इशारे से पूछा, मैंने कहा ये वो नहीं हो रहा। तो कह रहा है जाओ जाओ जाओ। मैंने कहा रेड है। कह रहा है कुछ नहीं होता, जाओ। अच्छा। तो मैंने बड़ी मुझे हैरत हुई। अक्सर मैं खुद पुलिस वालों को देखता हूँ कि वो रॉन्ग वे आ रहे होते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ वो खुद ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर नहीं रुकते। जब ये कानून इस तरह का होगा तो दूसरे क्या फॉलो करेंगे? कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे से क्या उम्मीद रखें? और दूसरी एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक और इश्यूज भी देखता हूँ, हमारा जो टाउन प्लानिंग है पाकिस्तान के अंदर वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें कि यू टर्न्स इतने दूर दूर बना दिए हैं, बहुत ज़्यादा, और कोई शॉर्टकट में लोग निकलना चाहते हैं तो रॉन्ग वे जाते हैं। अंडरपास भी बहुत बेतुके अंडरपास भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोग मजबूर हैं। वो कहते हैं मैं कैसे जाऊँगा 1.5 किलोमीटर। देखिए हम मिसालें देते हैं दूसरे मुल्कों की कि दूसरे मुल्कों में 1.5 किलोमीटर के ऊपर से ही गाड़ी घूमती है और उससे पहले नहीं घूम के आ सकती। तो वहाँ पे ट्रैफिक का इतना फ्लो भी नहीं होता नहीं, ना। अगर वहाँ तो है इतना ट्रैफिक का फ्लो है। एग्जैक्टली वहाँ पे अगर फ्लो है भी तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास। एक तो वो गलत नहीं कर सकते, गलत करेंगे तो वो बड़ा डेडली गलत होगा। दूसरे वहाँ पे उन जगहों पे कैमरेज भी लगे हैं, पुलिस भी उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पुलिस तो खुद वहीं रॉन्ग वे जा रही होती है। कहते हैं ये लो 50-100 रुपए यार जाने दो, छोड़ो छोड़ो। इन तमाम चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें होती है ना यहाँ पे। हमने मोस्टली अक्सर देखा है कि किसी का चालान वो कहते हैं यार रख लो, चालान मत करो, ये नहीं है। मैं कहती हूँ कि यार बस ठीक है, गलती की तुम ऑन करो, इसको एक्सेप्ट करो, चालान भरो, सिंपल। मतलब आप तो उनको वो दे रहे हो ना, और उनको ढील दे रहे हो कि नहीं यार हम भी ऐसे तुम भी ऐसे बन जाओ। बिल्कुल ऐसे ही, और ये नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों मैं किसी जगह से आ रहा था और वहाँ पे कोई साइन नहीं था कि ये वन वे है, और रात का टाइम था। मैं जैसे ही निकला वहाँ से, मैंने लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट करते ही मुझे पुलिस वाले ने आके रोक लिया। अच्छा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है आप रॉन्ग वे। मैंने कहा ये किधर से रॉन्ग वे तो नहीं है ये। कह रहा नहीं ये वन वे था। मैंने कहा कहीं बोर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे फ़ाइन दे दें अभी। तो कह रहा आप मुझे लाइसेंस दें, ये पुलिस स्टेशन में जाएगा। मैंने कहा ये सब नहीं करें, आपके हाथ में जो मशीन है, गिव मी द फाइन राइट नाउ। तो वो समझ गया कि इसको कुछ पता है, उसने मुझे फ़ाइन दिया। उसके बाद उसके पास 20 रुपये कम थे जैसे। अच्छा। वापस करने के लिए। तो मैंने उसको कहा कि गिव मी माई चेंज बैक। तो उसने मुझसे कहा मेरे पास चेंज तो है नहीं, तो आप, मैंने कहा चलो सामने दुकान है वहाँ से लेकर आते हैं। एंड आई वॉज परसिस्टेंट। तो कह रहा है कोई मसला नहीं है, छोड़ दें आप, और ये मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा। अच्छा। तो आप ये देखें कि लोग अगर करवाएंगे उनसे, ज़बरदस्ती करवाएंगे कि नहीं अगर आप मुझे फ़ाइन गलती है तो आप दें, मैं आपको हराम पैसा नहीं दूंगा। ये अवाम को भी चाहिए कि इस तरफ उनको लेकर आए, फिर ही चीज़ें सही होंगी। मिली भगत है तो दोनों मिल के करते हैं। हाँ। वो पैसा उसको भी पता है किससे मांगने और किससे नहीं मांगने। पता है ट्रैक के यार ये ट्रैक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा मामला। ठीक है, गलती हो गई हमसे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप कुछ बात कर लेते हैं मौलाना साहब के मार्च के हवाले के चर्चे तो हमने बहुत सुने। क्या लगता है मौलाना साहब का मार्च जो है अब कौन से मराहल में दाखिल हो गया? उन्होंने कहा है कि बी प्लान जो है उस पर अमल दरामद करेंगे और धमकी भी दे दी है। बी प्लान उनका क्या हो सकता है आपके ख्याल में? क्या लगता है आपको उनका ये जो एहतजाज है कितना कामयाब साबित होगा? कौकब, ये जो मौलाना साहब जिस प्लान के साथ आए और जिस अंदाज में उन्होंने बात शुरू की है, उन्होंने स्टार्ट एंड से किया है। अगर आप उनकी कंडीशंस उठा के पढ़ें तो स्टार्ट ही उन्होंने एंड से किया, इस्तीफे से। उन्होंने भी वही किया जो पहले हम देखें अगर फुटेजेस निकाल के तो कहा जाता था। इमरान खान साहब जब कंटेनर पे थे तो कितनी बातें की जाती थी कि कंटेनर की सियासत है, ये है वो है फलाना। तो अब वो घूम फिर के देखिए अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया ये है कि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल बंद गली के कोने पे ला के फंसा लिया है। अब ये कहते हैं मेरे पास प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। ये मेरी ज़ाती राय, और जिस तरह से मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, वो मैं इस तरह से इसको देखता हूँ कि प्लान बी के हवाले से अब ये करेंगे कि ये मुल्क को लॉक डाउन करेंगे। ये अपनी पावर दिखाएंगे, ये टैंकर वालों को, बस वालों को, रक्शे वालों को ये बोलेंगे सब हड़तालों पे जाओ। अच्छा। ये ताकि मुल्क का जो निज़ाम है मज़ीद ख़राब हो। ऐसे वक्त के अंदर जब मुल्क इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हवाले से मुश्किलात में गुजर रहा है, आप मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो जिस तरह से डील करेगी उनको अंदाज़ है, उनके पास बिल्कुल अथॉरिटी है कंट्री को रन करने की। आप प्रोटेस्ट करें, आपको इजाज़त है, आप अपना मौक़िफ़ है, आप असम्बलियों में खड़े हों। इसी को तो हम कहते हैं ना डेमोक्रेटिक सिस्टम। आप आएँ, आप एहतजाज करें, लेकिन अब आप जो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आप लॉकडाउन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है प्लान बी। अच्छा। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं
ان کا پلان سی اتنا خطرناک نہ ہو کہ یہ بہت ساری جانیں گروا دیں اپنے ان معصوم اسٹوڈنٹس کی جن کو یہ دھرنے میں لا کے بٹھایا ہے انہوں نے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ظاہر سی بات ہے یہ کہیں گے کہ یہاں اٹیک کر دو یا ان کو کنفرنٹیشن پر لے آؤ تو خدا نہ خواستہ بہت سوں کی جانیں نہ چلی جائیں. اتنا ایکسٹریمسٹ آپ کو اسٹانس لے کے کسی بھی احتجاج میں نہیں آنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ احتجاج آپ کریں ٹھیک ہے آپ کا حق ہے لیکن پرامن طریقے سے ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, پرامن طریقے سے ہو. یا پھر دوسری بات یہ کہ احتجاج کر کے آپ پریشر بلڈ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ آپ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو ٹیبل پہ لائیں ڈسکشن کے لیے. آپ ٹیبل پہ لا چکے ہیں, یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے اپنا پاور شو کر دیا, اچھی بات ہے, آپ نے بہت سارے لوگ دکھا دیے, ایون دو آپ کے اسٹوڈنٹس اس میں سے بہت زیادہ ہیں, حالانکہ اسٹوڈنٹس کو کبھی یوز نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ وہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, پراپر کوئی نظام نہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہاں پہ 2 لوگوں کا انتقال ہوا وہاں پہ, کسی کا ہارٹ اٹیک سے کچھ ایک آدھ اسٹوڈنٹ جو ہے لاس ہی ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے. ایک بچہ ایک اسٹوڈنٹ ان کا جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, فریکچر ہو گیا ہاتھ یا ٹانگ, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے بولا جی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, یہیں بیٹھا رہوں گا. کچھ اخلاقی حق بھی ہوتا ہے آپ کا ایز اے لیڈر. لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے اس تمام تر سینیریو پہ آپ؟ دیکھیے اس سینیریو کے اوپر تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ یہ آئیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور حل کی طرف جائیں. آپ کے جو ایشوز ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی مہنگائی کی بات ہے, ٹھیک ہے گورنمنٹ سنے گی, گورنمنٹ کہے گی اس کے لیے حل دیں گے. اگر آپ کہتے ہیں جی یہاں پہ کوئی ہمیں دوسرے قسم کے ایشوز ہیں جو عوام کو ایشوز ہیں, آپ اس کی طرف آئیں. یو ڈو ناٹ ریچ ٹو دا فائنل ڈیسیجن کہ نہیں آپ نے استعفیٰ ہی دینا ہے تو میں یہاں سے جاؤں گا. یو آر ناٹ ڈوئنگ گڈ ٹو یور اون پیپل. ٹھیک ہے, تھینک یو. بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کاشف نے کہ امن سے بیٹھ کر جو ہے وہ راستہ نکل سکتا ہے, نہ کہ احتجاج کریں اور اشتعال انگیزی کی جائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام جو اپنے ختام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوثر فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.